बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से 120 पॉइंट्स उधर कर 25,800 के ऊपर आया। वही बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी, करीब डे लो से 350 पॉइंट की तेजी। उधर मिड और स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। फेड रेट कट के चलते टाटा स्टील में तेजी, शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही वेदांता, मुथूट फाइनेंस और लिंडे इंडिया में मजबूती। साथ ही साथ कल के बिग स्टॉक हिंदुस्तान जिंक आज भी वायदा का टॉप गेनर बना। उधर स्पॉटलाइट एचडीएफसी एएमसी में तेजी और चार्ट जीपीटी अडानी एनर्जी में अच्छी खरीदारी। मेटल और ऑटो शेयरों में खरीदारी, दोनों इंडेक्स करीब 1% मजबूत। साथ ही एनबीएफसी, सरकारी बैंक और रियल्टी में भी रौनक, लेकिन एनर्जी और एफएमसीजी पर दबाव। आज कैपिटल मार्केट शेयर्स में ज्यादा रौनक। इंडेक्स करीब 2% ऊपर। केफिन टेक, नोवामा और 361 वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही बीएसई, सीडीएसएल और एंजल वन में भी अच्छी मजबूती कायम। कल की तगड़ी पिटाई के बाद फिर से उबरने की कोशिश में ईएमएस स्पेस 3 से 4% चढ़कर डिक्सन और केन्स टेक वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी अच्छी मजबूती। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान राजेश सातपुते जी, जो मार्केट में क्या करना है वो बताएंगे। साथ ही आपके क्वेरीज को भी एड्रेस करेंगे। और मार्केट की बात की जाए तो शानदार रिकवरी डे लो से शुरुआत फ्लैट हुई थी, फिर हम नीचे गए 25,693 तक, 700 के नीचे हमने कारोबार किया, फिर वहाँ से एक अच्छी रिकवरी। हालांकि वॉलेटाइल काफ़ी है मार्केट आज। बैंक निफ्टी भी 170 अंक के करीब सुधरा है, वहाँ पर अच्छी रिकवरी। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि ब्रॉडर मार्केट्स का अगर आप हाल देखें तो वहाँ पर एक अच्छी मजबूती, इसलिए ब्रेथ आपको इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी आई है। ऑटो एज ए स्पेस अच्छा चल रहा है। आईटी में काफ़ी आईटी वॉलेटाइल हुआ हालांकि आज के सेशन में, लेकिन फिर से यहाँ पर रिकवरी आती हुई। मेटल स्पेस में 1% की तेजी। सिर्फ कमज़ोर थोड़ा ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी फ्लैट आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स तो दे रहा है मार्केट, लेकिन वही बड़ा सवाल कि इंडिसेस पे क्या किया जाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे आपकी अप्रोच क्या होगी, राजेश सातपुते जी से समझते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आप बताइए सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरीके से रिकवरी दिखाई है इसने आज निचले स्तरों से, कितने टिकाऊ ये रिकवरी लग रही है आपको? लेवल्स कौन से वॉच करने चाहिए, क्या हिदायत? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग कंचन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए श्रेया, आपने जो जिक्र किया था मैं सुबह में निफ्टी लेवल्स का, तो मैं अभी भी मानता हूँ जब तक निफ्टी 25,700, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 25,700 टू बी वेरी प्रिसाइज, यानी दिन का लो अगर आप देखें तो 25,693 के आसपास है, 25,693। तो जब तक ये वायलेट नहीं होता, यानी 25,700 पकड़ के चलिए, तब तक कोई दिक्कत तो नहीं लगती। लेकिन ये जो उठा पटक है, ये जो मारामारी चल रहा है बुल एंड बेयर के बीच में, टू होल्ड एट 25,700, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रहा है। तो अगर आज की बात करें तो देखिए, आज तो हमने वो लेवल बचा लिया। आज सेंसेक्स एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन दिस इज नॉट एन इजी मार्केट फॉर ए ट्रेडर फ्रैंकली स्पीकिंग। बुल एंड बेयर दोनों को पैसा लग रहा है, क्योंकि एक साइड का व्यू लेके काम नहीं होता। तो हमें देखिए, निफ्टी का अगर व्यू रखे तो 25,650 पॉइंट में स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग करे। सामने मुझे लगता है ये 25,950 से लेके 26,000 एक बार के लिए फिर से टेस्ट करे। तो अल्टीमेटली दिस इज जस्ट अ टसल जिसमें ट्रेडर पिट रहा है, लेकिन वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस, बहुत एग्रेसिव यहाँ पे पोजीशन ना बांधे, लाइट होके काम करे। आई थिंक बाजार में टिकना ज्यादा जरूरी है रादर देन मेकिंग मनी एवरी डे। ओके, तो इस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस जो है आपको रखना होगा। तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो नंबर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। इस पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इस शो के दौरान एड्रेस किया जाए। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप सीएनबीसी आवाज़ को, श्रेया ठाकुर को, कंचन नौटियाल को टैग करके अपने पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल
पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले दर्शक हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं। हमारे साथ सबसे पहले गोधरा से पृथ्वी जी जुड़े हैं। पृथ्वी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए क्या सवाल। तो मेरे पास 1000 शेयर है SJVN के, 100 रुपीज बाइंग है। अभी बहुत नीचे चल रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, और 1000 और 2000 ऐड करना हो तो मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन कब तक वेट करूँ? ओके, कब तक वेट करें। 100 रुपए की बाइंग है और नो डाउट इस साल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा हमें बेकार देखने को मिला है, लेकिन साल 2023 से लेके 2024 मिड तक इसमें एक शानदार रैली जो है वो देखने को मिली थी। जो भाव है वो हमें डबल से ट्रिपल होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद इसने जो एक डाउन साइड ट्रेजेक्ट्री पकड़ी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। सातपुते सर, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस टाइम पे करना क्या चाहिए, किस तरीके से इसको एड्रेस किया जाए, क्या करा जाए, अपना जो लॉस है उसे बुक किया जाए या वापस से कोई रिवाइवल के साइन है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग कंचन। कंचन, देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट है नहीं, लेकिन अगर आप देखें, क्योंकि हर चार्ट के पीछे कहीं ना कहीं एक करेक्शन होता है, करेक्शन में कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है, सपोर्ट से ये पलटने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बट फॉर मी दिस इज अ सेल ऑन राइज काउंटर। प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ से अगर ये संभलता है 70-72 से, तो एक रैली मिल सकती है 80 से लेके 85 तक। तो फिलहाल तो मैं ये रखूंगा कि आप इसमें बने रहे, होल्ड रखे, लेकिन स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। 70 के नीचे स्टॉप लॉस होगा आपका। जैसे मैंने कहा 80-85 तक के अगर रिलीफ रैली मिलती है, देन यू शुड ट्रीट इट, आपको उसको यूज करना है आपके लॉस कम करने के लिए, क्योंकि चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आप लॉन्ग टर्म रखे, या आपने जो कहा था कि क्या मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ। आई थिंक ये एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। अगर वो काम काम उसमें करे जहाँ पे मोमेंटम है, जहाँ पे वो सेक्टर अच्छे से चल रहा है। आई थिंक दिस इज जस्ट काउंटर फॉर मी कि जहाँ पे आपको सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। ओके, सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी SJVN 52 वीक लो के आसपास कारोबार करता हुआ और इस साल में अब तक 40% करेक्ट हो चुका है। तो सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस 69 का मेंटेन करें और 80-85 के आसपास निकलने की कोशिश करें। व्यू हो गया SJVN पर। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। सजल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बाला से। सजल जी नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सजल जी, सवाल आपका। मैम, दीपक फर्टिलाइजर्स काफी टाइम से है मेरे पास। 660 की एवरेज है 20 यूनिट्स। तो अभी ये 1600 तक गया था, लेकिन काफी नीचे आ गया। तो क्या करना चाहिए, होल्ड करें या सेल करना चाहिए? हाँ, इनफैक्ट मैं तो देख रही थी 52 वीक हाई इसका 1700 से भी ऊपर गया था। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी क्या आपने उस लेवल पर? मैम नहीं की। कोई बात नहीं, अभी भी आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। 550 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं सजल जी दीपक फर्टिलाइजर में। राजेश जी, क्या किया जाए? इनके भाव से तो ठीक ठाक ऊपर कर रहा है कारोबार दीपक फर्टिलाइजर्स, और केमिकल स्पेस में हमने एक रैली भी देखी। और इस काउंटर की पर्टिकुलरली बात की जाए तो इस साल में अब तक कोई मामूली ही करेक्शन दिखाई है इसने, लेकिन 6 महीने के लिहाज से देखें तो थोड़ा ज्यादा करेक्शन हो गया है। क्या किया जाए, क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए, दीपक फर्टिलाइजर ऑब्वियसली उन्होंने एक अच्छे लेवल पे एग्जिट नहीं ली। 1750 को 1800 का भाव मिल रहा था और अभी ये 1210 के आसपास है। तो अगर आप चार्ट भी देखें, यानी अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट भी देखें, डेली चार्ट भी देखें, तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया और ओवरसोल्ड टेरिटरी में ही ये चल रहा है। तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ से एक रिलीफ मिलना चाहिए। प्रोबेबली बजट के पहले एक रिलीफ मिल सकता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में। 1200 के आसपास है। आपका स्टॉप लॉस रखे 1180 का, यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। होल्ड रखे। अगर इस लेवल से सुधरता है तो 1350 से 1400 तक का आपको एक रिलीफ रैली मिलेगी, जहां पे आप आपका एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये थी राय दीपक फर्टिलाइजर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और वेस्ट बंगाल से हमारे साथ रजाउल जी जुड़े। रजाउल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। बताइए क्या सवाल है? मेरे पास वोडाफोन का 11,000 शेयर है 8.33 पैसे, और मेरे पास सान फार्मा भी है 400 शेयर 1724 में। तो थोड़ा काइंडली गाइड करें, क्या करें? ओके, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है आपका? हाँ, लॉन्ग टर्म से। ठीक है।
वोडाफोन आइडिया के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पे 8 रुपए की खरीद है इसके अंदर, और जो शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में वो है 11,000। नो डाउट एक अच्छा खासा मूवमेंट इसने दिखाया है अपसाइड में पिछले कुछ टाइम पे, और अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। 11 रुपए के स्तर पे अभी कारोबार कर रहा है। सातपुते सर, क्या लगता है कि आने वाला टाइम वोडाफोन आइडिया के लिए फेवरेबल होगा, या यहाँ पे डाउनसाइड की जो अभी भी रिस्क है वो दिखाई दे रहे हैं? देखिए कंचन, मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया अगर आप देखें तो ये लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है और हर डीप पे कहीं ना कहीं बाइंग आती है। तो करंटली अगर आप देखें, यहाँ पे मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, करंटली अगर आप देखें तो 10 रुपए के आसपास यहाँ पे बेस फॉर्मेशन है, और 10 से ये मोमेंटम दिखा रहा है, करीबन 11 साढ़े 11 के आसपास सप्लाई है। मुझे लगता है ये जो 10 से साढ़े 11 ये इसकी रेंज है। व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्योंकि ये सप्लाई पॉइंट है 11 साढ़े 11, बहुत सारे लोग अटके हैं, तो 11 साढ़े 11 का भाव मिलते ही वहां पे वो बेचने चले आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज अ सप्लाई पॉइंट। मुझे लगता है 11 साढ़े 11 का लेवल यानी सप्लाई पॉइंट क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड होता है वो करीबन 14-14.5 का बनता है। तो 14 साढ़े 14 के टारगेट के लिए आप फिलहाल तो बने रहे, क्योंकि हमारा सपोर्ट 10 पे है, 9.5 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये थी राय वोडाफोन आइडिया पर। एक सवाल सातपुते सर इनका है सन फार्मास्यूटिकल के ऊपर। 400 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 1724, 1724 की बाइंग है। नो डाउट एक स्टेडी वेल्थ जनरेटर ये काउंटर रहा है, लेकिन अक्टूबर 2024 से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा स्लोअर साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। क्या करना चाहिए, यहाँ पे बने रहें या क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, अगर आपका नजरिया 1 साल के ऊपर का है तो आप होल्ड रखें मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे सपोर्ट बनता है 1750 का। तो करीबन 1800 से 1750 का एक कंसोलिडेशन होगा। तो इसके लिए 1 साल आपको रखना पड़ेगा। प्रोबेबली इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे फिर से मोमेंटम रिज्यूम करेगा, जिसका टारगेट बनता है करीबन 1950 से लेके 2000। सो मेरा जो बायस है वो सन फार्मा में पॉजिटिव है, लेकिन ये जो बीच की वोलेटिलिटी होगी उसको आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा। 1700 का स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली। 1700 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको सन फार्मा में, और साथ ही आपने वोडाफोन पर राय सुन ली। सन फार्मा होल्ड है, 1700 का स्टॉप लॉस, 2000 तक के टारगेट। एक बार वोडाफोन का भी प्लेट रख दीजिएगा स्क्रीन पर। हाँ, यहाँ पे 9.5 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, 14.5 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। विनोद कुमार जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कर्नाटक से। विनोद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास वरुण बेवरेजेस का 79 शेयर्स है मैडम एट 498, और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र वो भी 400 शेयर्स है मैडम एट 217। लॉन्ग टर्म का व्यू है मैडम, क्या करना है, मतलब होल्ड कर सकते हैं? ओके, ठीक है। वरुण बेवरेजेस पे आपका सवाल ले लेते हैं। VBL 498 आपकी खरीद है और लॉस झेल रहे हैं आप। मामूली लॉस है हालांकि, 30 रुपये प्रति शेयर का लॉस। लेकिन इसका चार्ट देख रही थी मैं, राजेश जी और वरुण बेवरेजेस ने जब से इसकी लिस्टिंग हुई है 2016 अक्टूबर में ये लिस्ट हुआ था वरुण बेवरेजेस, और कभी भी इसने ईयरली नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया था। लेकिन 2025 में इसने 1 साल में 26% की करेक्शन दिखाई है। तो 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब इसने ईयरली नेगेटिव रिटर्न दिया है वरुण बेवरेजेस में। अब क्या लगता है, 470 पे कर रहा है कारोबार, यहाँ से दिन सुधरेंगे? 500 के ऊपर तक के भाव कब तक आएंगे सर इसमें? देखिए श्रेया, जब तक ये 440 का लेवल इंटैक्ट है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं रखती। इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है, और वो ब्रेकआउट का लेवल बनता है 490 से लेके 500। तो 500 पकड़ के चलिए। तो 450 440 ऑन द लोअर साइड, 500 ऑन द हायर साइड। अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो उतना खराब नहीं है। इन पर्टिकुलरली अगर आप वीकली चार्ट देखें तो मेरा इस पे बायस जो है, व्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगा। 440 के हिसाब से रखे तो 425 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 200 के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रिल करके 25 रुपए नीचे करें, यानी देन इन दैट केस योर स्टॉप लॉस विल बी 475। 500 के बाद मुझे लगता है इसमें एक रैली मिलेगी 550 तक। मोटा मोटी देखें तो चार्ट इतना खराब नहीं है, तो आप इसमें बने रहे। और जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस 440 के नीचे होगा, 425 ऑन द सेफर साइड। काउंटर अच्छा है, यू कैन होल्ड। ओके, वरुण बेवरेजेस काउंटर अच्छा है, होल्ड करने की राय। और श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र भी लिस्ट हुआ है सितंबर 2025 में। तो डेटा नहीं होगा, टेक्निकल चेक के लिए फंडामेंटल राय आपके लिए लेकर आएंगे। कंचन, दूसरे कॉलर कौन से जुड़ रहे हैं? जी, अगले जो दर्शक हैं वो जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, सत्यदेव जी। सत्यदेव जी, गुड मॉर्निंग।
अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन सवाल मेरे पास आ गया है, मैं वो पूछ लेती हूँ। सातपति सर, इनके पास ना केपीआईटी टेक है 100 शेयर्स पोर्टफोलियो में और 1140 का इनका बाइंग प्राइस है। अगर केपीआईटी का चार्ट देखें तो नो डाउट यहाँ पे भी एक स्टेडी मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन लगातार पिछले 1 साल से गिरावट यहाँ पे फेस करने को दिखाई दी है। करीब करीब 1900 के लेवल से ये काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, 1200 तक के स्तर तक पहुंच गया है। क्या लगता है क्या करना चाहिए? दो आईटी पैक में पूरा ही हमने एक वॉलेटाइल मूवमेंट देखा था, बट अब एक रिवाइवल आया है, अब क्या करें? देखिए कंचन, अगर आप आईटी पैक के पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है जब तक ये यूएस टेरिफ वॉर का दौर चल रहा है तब तक यहाँ पे प्रेशर बना रहे। आ जाता है, कुछ स्टेटमेंट आ जाता है तो इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो हम बहुत कीनली आईटी को वॉच कर रहे हैं। आईटी मेरे हिसाब से, अगर देखिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, यानी अगर आप होल्ड करना चाहे प्रोबेबली 1 साल के हिसाब से, तो कोई कोई बुराई नहीं है। तो आईटी पैक ओवरसोल्ड है, आप कह सकते हैं साल ऑन साल रिटर्न भी है तो न्यूट्रल टू निगेटिव ही है, तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। तो ये कॉन्ट्रा बाय के लिए एक बढ़िया पिक होगा आईटी इन पर्टिकुलर, लेकिन उसके लिए आपका व्यू लंबा होना चाहिए और उसमें एट द सेम टाइम ये जो ट्रेड डील है वो भी फाइनल होती है, तो इसका जो हैंड, आप कह सकते हैं, इसके ऊपर जो प्रेशर है सेलिंग वाला, वो खत्म हो जाएगा। मोटा मोटी मुझे लगता है कि पीआईटी अगर यहाँ पे देखें तो 1100 का स्टॉप लॉस होगा। मैं पर्टिकुलरली डीपी स्टॉप लॉस रख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट योर पोजीशन टू गेट स्क्वायर ऑफ अननेसेसरी। 1100 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 1300 का इसका ब्रेकआउट है। अगर 1300 का ब्रेकआउट मिलता है देन इन दैट केस इसका टारगेट अनफोल्ड होता है करीबन 1550 से लेकर 1600। सो फॉर मी काउंटर इज ओके। थोड़ी वोलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी, स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 1100 का होगा। ओके, केपीआईटी टेक थोड़ी वोलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी, लेकिन आप बने रख सकते हैं। 1100 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। गोपाल चंद्रगिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। गोपाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, सवाल सर। मेरे पास इरिडा है 4000 शेयर 230 रुपये से। मैं 1 ईयर से होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरा व्यू 1 ईयर है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एवरेज कर सकता हूँ क्या? सेल कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ? काफी लॉस झेल लिया आपने, 95 रुपये प्रति शेयर का लॉस। इरिडा 1 साल से आप होल्ड करें और 1 साल में ही 40% करेक्ट हुआ है। मच सेलिब्रेटेड इसका आईपीओ था, दमदार लिस्टिंग हुई और फिर गया भी काफ़ी 284 के लेवल तक गया था। राजेश सातपुते जी, आप करना क्या चाहिए इरिडा में? काफ़ी लॉस झेल रहे हैं और इनफैक्ट अगर मैं अभी भी देखूं तो 6 महीने में भी 26% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। क्या व्यू बन रहा है 134 के लेवल पर? देखिए श्रेया, मुझे लगता है नॉट ओनली इरिडा, देयर आर मेनी मिड कैप काउंटर जहां जो पहले थोड़े फैंसी थे, जहां पे मोमेंटम आ रहा था, वो कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि लाइमलाइट के बाहर है और वहां पे बाहर ही खड़ा नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। मिड कैप में ये ज्यादातर हमने देखा है कि जो पहले अच्छे कर रहे थे वो थोड़ा अभी लगाड़ है। ओवरऑल आप अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 130 132 के आसपास ये ओवरसोल्ड हो चुका है। 125 का स्टॉप लॉस रख के फिलहाल होल्ड रखे। काउंटर में ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि यहाँ से बहुत बड़ी रैली आएगी, आपको एक सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 125। मुझे लगता है अगर यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलती है तो 150 से लेके 160 तक का मूव मिलेगा। प्रोबेबली उसके लिए 3 से 6 महीने लगेगा, लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम है तो डेफिनेटली आप बने एंड सेल ऑन राइज करें। ओके, बने रहे फिलहाल और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाए। इरिडा फिलहाल कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, तो यही आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है। 125 का स्टॉप लॉस, 160 के आसपास आप यहाँ पर निकलने की कोशिश करें। चलिए रुक रहे छोटे सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं, उनको सबसे पहले एड्रेस किया जाए। इंस्टाग्राम पे अमृत जी का सवाल आया है। सातपति सर, इनके पास ना पेट्रोनेट एलएनजी के करीब करीब 850 शेयर्स हैं और जो बाइंग प्राइस है वो है 310 रुपए का। वो बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कि ये कब तक वापस से एक रिवाइवल दिखा सकता है? टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है? यहाँ पे भी पिछले 1 साल में लगातार एक गिरावट देखने को मिली है। नो डाउट 2023 से लेके जो 2024 मिड तक की इसकी जर्नी थी वो काफ़ी लाजवाब देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद डाउनसाइड का ये भी शिकार हुआ है। आगे के चार्ट पे किस तरीके से प्लेस दिखाई दे रही है नंबर्स? देखिए, मुझे लगता है कि पेट्रोनेट का अगर यहाँ पे चार्ट देखें तो जो सपोर्ट दिखता है वो 260 265 के आसपास है। 260 265 इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, यानी अगर करंट लेवल से टूटता भी है तो 260 265 के आसपास बाहर खड़ा हो जाएगा। 250 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और जोड़ दूं, पेट्रोनेट एनर्जी, एलएनजी, गेल, कोल,
ओएनजीसी, ये थोड़े से लगाड़ स्टॉक होते हैं। इसमें आपको वक्त देना पड़ता है, तभी जाके इसमें रिटर्न दिखते हैं। तो अगर कहीं आपने इंट्राडे स्विंग के हिसाब से लिया है, तो उसका स्टॉप लॉस फॉलो करना। और क्योंकि अदरवाइज होता क्या है, इसमें ब्याज खात का नुकसान ज्यादा होता है, इंटरेस्ट का ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये पोजीशन पड़ी रहती है, उसमें कुछ होता नहीं है। आईटीसी इज वन ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं लगता है 260 के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 250 के नीचे रखे, होल्ड रखे। इसका रेजिस्टेंस यानी ब्रेकआउट है 285 का। अगर 285 का लेवल पास करता है, देन ओनली इट कैन मूव अप टू 300 प्लस ऑड लेवल्स। तो फॉर द टाइम बिंग होल्ड करें। जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस रखे 250 या 250 के नीचे, लेकिन स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो 250 या 250 के नीचे आपको रखना होगा स्टॉप लॉस, और इस टाइम पे पेट्रोनेट एलएनजी आप होल्ड करके चल सकते हैं। सातपुते सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आशीष चतुर्वेदी स्टूडियो में प्रेजेंट हैं। इसके बाद आपके लिए लेके आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।